तो जो है कि आप लोग घबराएं नहीं, लेकिन भुगतान का प्रोसेस बड़ा धीमा है, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। तो मेरा भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सीआरसीएस से, सहारा मैनेजमेंट से, सेबी से सबसे विशेष निवेदन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से सबसे विशेष अनुरोध है कि जो है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा जितनी जल्दी हो सके अगर दिला दे तो बहुत अच्छा जो है कि रहेगा, क्योंकि निवेशक भी आज की डेट में बहुत दुखी हैं और जो है कि एजेंट भी आज की डेट में बेरोज़गार भी हैं, डिप्रेशन में भी जी रहे हैं, भयभीत होकर के जी रहे हैं। तो सभी के जीवन के दर्द को देखते हुए जो है कि जितनी जल्दी भुगतान कर देंगे उतनी जल्दी लोगों के घरों में जो है कि खुशियाँ आ जाएंगी। मेरा आपसे एक विशेष निवेदन और है कि सहारा इंडिया में बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनकी डेथ वगैरह हो गई है, उनके नॉमिनी वगैरह पोर्टल पर ऑनलाइन कब कर पाएंगे। और रिसमिशन के लिए भी बहुत सारे निवेशकों को मैसेज गया होगा कि आपको रिसमिशन करना है, डिफिशेंसीज को ठीक करवाना है, तो उनकी भी डेथ वगैरह हो गई है, तो उनके नॉमिनी वगैरह रिसमिशन कैसे करवाएं। और जो है कि सहारा इंडिया में इन चारों सोसाइटियों के अलावा भी कुछ अन्य स्कीमों में लोगों का पैसा जमा है, तो वो लोग भुगतान के लिए ऑनलाइन कैसे करें, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और जिनका पैसा 10 लाख रुपए से अधिक जमा है वो लोग जो है कि रिसमिशन कब करवा पाएंगे, 50,000 से ऊपर की लिमिट कब बढ़ाई जाएगी, और 31 मार्च 2023 तक के जो बॉन्ड लगा है कि 31 मार्च 2023 तक के ही पूर्ण हुए खातों का भुगतान होगा, तो इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। वर्तमान स्थिति यानी वर्तमान डेट में जितने खाते पूर्ण हो रहे हैं, चाहे 31 मार्च 2026 तक के ही पूर्ण हुए खातों का जो है कि भुगतान करने लगे, तब भी बहुत सारे निवेशकों का पैसा मिल जाएगा। आपसे विशेष निवेदन है, पैसा चाहे 50,000 ही दे रहे हैं, लेकिन एक बार 31 मार्च 2026 तक के पूर्ण हुए सभी खातों पर जो है कि भुगतान 50,000 रुपये कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो है कि बहुत लोगों को विश्वास हो जाएगा, बहुत लोगों की जो है कि दुविधाएं कट जाएंगी। और कुछ बातें आपको बता देता हूं कि हमारे संसद में भी कई सांसदों ने जो है कि सहारा इंडिया के भुगतान के मुद्दे को जो है कि उठाया है, अपनी बातों को रखा है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए, कितना पैसा मिला, कितना पैसा नहीं मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री से जो है कि इसके बारे में भी पूछा गया था। दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान पाने के लिए आप सभी साथियों को क्या करना होगा। तो प्यारे मित्रों, इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग हमको सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों, आइए जान लेते हैं बिना देर किए हुए कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान पाने के लिए आप सभी मित्रों को क्या करना होगा। मित्रों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए आप सभी लोगों को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। मित्रों सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल को हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि इसको लॉन्च किया था 18 जुलाई सन 2023 को। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि सहारा इंडिया के जो इन 4 सोसाइटियों के जो है कि निवेशक हैं वो लोग इस पोर्टल पर ऑनलाइन करके अपने भुगतान को पा सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोग जो है कि भारत देश में जहाँ पर भी रहते हैं, आपके नज़दीकी में कोई भी सीएससी, सहज जनसेवा केंद्र, साइबर कैफे या सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी के या सहारा इंडिया शाखा के जो प्रबंधक थे या कंप्यूटर कार्यकर्ता थे, वो लोग अगर ऑनलाइन की सेवा दे रहे हैं तो उनसे भी मिल करके आप सभी लोग अपने सभी खातों को ऑनलाइन करवा सकते हैं। सभी खातों का मतलब है कि इस पोर्टल के माध्यम से 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है। तो चारों सोसाइटियों में अगर आपके नाम से खाता खुला हुआ है तो आपके नाम से चाहे 4 खाते खुले हों, चाहे 10 खाते खुले हों, आपको एक ही बार में ऑनलाइन करना है। इस पोर्टल के माध्यम से इस समय 50,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। और मित्रों इस पोर्टल के माध्यम से जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है, ऐसे ही निवेशकों का भुगतान हो रहा है, या ऐसे निवेशक जिनकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 के पहले पूरी हुई है, ऐसे ही निवेशकों का भुगतान हो रहा है। तो आप सभी लोग इस टर्म एंड कंडीशन को समझ लीजिए और देख लीजिए अपने पेपर पर कि आपका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है, पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है और जो है कि इन चारों सोसाइटियों में आपका खाता खुला हुआ है। तो आप लोग सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है मित्रों, उनके लिए ज़रूरी सूचना है ये। और ये भी जो है कि विशेष सावधानी बरतनी है कि जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए, उनको जो है कि जो सहारा इंडिया से प्राप्त कागज़ मिला है, बॉन्ड मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, रसीद मिली है, पासबुक मिला है, उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से जो है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड,
पैन कार्ड, आधार सीडेड बैंक अकाउंट और इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग जो है कि चाहे जहाँ पर जा कर के किसी भी सीएससी सहज जन सेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या जो जगह मैंने बताई सहारा इंडिया के कार्यालय के जो कंप्यूटर कार्यकर्ता या फ्रेंचाइजी प्रबंधक वगैरह जो है कि अगर ऑनलाइन की सेवा दे रहे हैं तो इनसे मिल करके आप सभी लोग अपने खातों को ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑनलाइन करवाने के बाद एक रिसीविंग आपको मिलेगी, उस रिसीविंग पर आपका सारा डाटा खाता लिखा रहेगा, सीआरएन नंबर भी आपका लिखा रहेगा, आवेदन संख्या जिसको बोलते हैं, और उस रिसीविंग पर वही साइन कीजिएगा मित्रों जो खाता खुलवाते समय आपने सहारा इंडिया ऑफिस में एजेंट के साथ में जो फार्म भरा गया था, एजेंट ने जो फार्म भरा था उस पर जो साइन किया था वही साइन कीजिएगा मित्रों। तब जा कर के वो फाइनल सबमिट होगा, फिर उसके बाद वह रिसीविंग आपको मिल जाएगी और जो है कि आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है, आपका सीआरएन नंबर ये है और आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा। 45 दिनों तक आपको वेट करना है। 45 दिन के अंदर सीआरसीएस और सहारा इंडिया कंपनी आपके कागज़ों का सत्यापन करेगी। अगर सत्यापन में सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका 50,000 रुपये तक का भुगतान सीधे डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से आपके बैंक खाते में हो जाएगा। अगर आपके खातों में किन्हीं प्रकार की कमियां होती हैं, डिफिशेंसीज होती है कि नाम मिसमैच है, साइन मिसमैच है या कुछ भी जो है कि कमियां हो सकती हैं, जैसा कि बहुत सारे निवेशकों ने जब से पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके पहले करोड़ों निवेशकों ने ऑनलाइन कर दिया है, उनके खातों में डिफिशेंसीज आ रही है, तो डिफिशेंसीज को जो है कि ठीक करवाने के लिए उनको रिसबमिशन करवाना पड़ रहा है। तो रिसबमिशन करवाने के लिए भी आप सभी लोगों के दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपके खातों में ये कमियां हैं। जब कमियों का मैसेज आए तो आपको जो है कि वही सारे पेपर, रिसीविंग, मोबाइल नंबर, फ़ोटो और सहारा इंडिया के सारे पेपर को ले जा करके जो है कि इन्हीं जगह पर फिर से जाना है और अपने खातों को चेक करवाना है। जब आपके सीआरएन नंबर से कंप्यूटर कार्यकर्ता आपका डाटा खाता खोलेंगे तो उस पर पता लगेगा कि आपके खातों में क्या कमियां हैं। तो जो कमियां हैं उनके सुधार हेतु जैसा आपको वो गाइड करें, उनके बताए गए सलाह के हिसाब से अगर आप सभी लोग रिसबमिशन करवाते हैं तो आपकी कमियां दूर हो सकती हैं। जब आपका रिसबमिशन हो जाएगा तो रिसबमिशन के बाद भी आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपका रिसबमिशन आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा। फिर से आपको 45 दिनों तक का वेट करना है। 45 दिनों के अंदर सीआरसीएस और सहारा इंडिया कंपनी फिर से आपके रिसबमिशन हुए कागजों का सत्यापन करेगी। अगर सत्यापन में सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका भुगतान 50,000 रुपये तक का हो जाएगा। अगर फिर से कोई कमियां होती हैं तो आपको मैसेज आएगा। नहीं तो पहले भी कई निवेशकों ने जो है कि ऑनलाइन किया है, उनके खातों पर अंडर प्रोसेसिंग लगा हुआ है। अगर अंडर प्रोसेसिंग जैसा मैसेज आ रहा है या अंडर प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, आप सभी लोग जब भी चेक करवाते हैं तो अंडर प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपका सत्यापन में कागज़ लगा हुआ है, कभी भी पैसा आपके खाते में आ सकता है। मित्रों जो है कि सहारा इंडिया का पैसा इसी माध्यम से मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आपको पैसे कहीं से भी मिल जाएँ। आप लोग जो है कि अपने ओरिजिनल कागज़ को संभाल के रखिए, किसी भी दलाल वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना कि कोई मांगे आपसे कि इतना मुझे पैसा दे दो मैं आपका पैसा दिला दूंगा, तो ऐसा कदापि नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर ही ऑनलाइन करवाना है या खुद मोबाइल से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो लैपटॉप से कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं। और प्यारे मित्रों कुछ नई अपडेट आपको बता देता हूँ कि सहारा इंडिया के भुगतान की जो डेट थी पहले 31/12/2025 थी, और यानी कि रिसबमिशन ऑनलाइन की सब डेट थी 31/12/2025, लेकिन इसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि भारत सरकार के आईए लगाने पर जो है कि इसकी डेट 31/12/2026 बढ़ा दी गई है। तो आप लोग जो है कि 31 दिसंबर 2026 तक के जो है कि मिले हुए समय का फ़ायदा उठाएं। अगर इसमें आप लोग ऑनलाइन नहीं कर पाए, रिसबमिशन नहीं कर पाए, तो शायद हो सकता है आगे डेट बढ़े या ना बढ़े, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। लेकिन सहारा इंडिया का भुगतान जरूर होगा क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसका भुगतान हो रहा है। इसमें सुनवाइयाँ लगातार कभी कभी इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयाँ वगैरह चलती रहती हैं। भारत सरकार की निगरानी में भी इसका भुगतान हो रहा है। कई संस्थाएं भी जो है कि इस भुगतान से जुड़ी हुई हैं, जो इसके भुगतान के लिए जो है कि देख रही हैं, जैसे सीआरसीएस, सहारा इंडिया, सेबी, ये सब कुछ देख रही हैं। तो जो है कि आप लोग घबराएं नहीं, लेकिन भुगतान का प्रोसेस बड़ा धीमा है, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। तो मेरा भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सीआरसीएस से, सहारा मैनेजमेंट से, सेबी से सबसे विशेष निवेदन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से सबसे विशेष अनुरोध है कि जो है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा जितनी जल्दी हो सके अगर दिला दे तो बहुत अच्छा जो है कि रहेगा, क्योंकि निवेशक भी आज की डेट में बहुत दुखी हैं और जो है कि एजेंट भी आज की डेट में बेरोज़गार भी हैं, डिप्रेशन में भी जी रहे हैं, भयभीत होकर के जी रहे हैं। तो सभी के जीवन के दर्द को देखते हुए जो है कि जितनी जल्दी भुगतान कर देंगे उतनी जल्दी लोगों के घरों में जो है कि खुशियाँ आ जाएंगी। मेरा आपसे एक विशेष निवेदन और है कि सहारा इंडिया में बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनकी डेथ वगैरह हो गई है,
उनके नॉमिनी वगैरह पोर्टल पर ऑनलाइन कब कर पाएंगे। और रिसबमिशन के लिए भी बहुत सारे निवेशकों को मैसेज गया होगा कि आपको रिसबमिशन करना है, डिफिशेंसीज को ठीक करवाना है। तो उनकी भी डेथ वगैरह हो गई है, तो उनके नॉमिनी वगैरह रिसबमिशन कैसे करवाएं। और जो है कि सहारा इंडिया में इन चारों सोसाइटियों के अलावा भी कुछ अन्य स्कीमों में लोगों का पैसा जमा है, तो वो लोग भुगतान के लिए ऑनलाइन कैसे करें, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और जिनका पैसा 10 लाख रुपए से अधिक जमा है, वो लोग जो है कि रिसबमिशन कब करवा पाएंगे, 50,000 से ऊपर की लिमिट कब बढ़ाई जाएगी। और 31 मार्च 2023 तक के जो बॉन्ड लगा है कि 31 मार्च 2023 तक के ही पूर्ण हुए खातों का भुगतान होगा, तो इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। वर्तमान स्थिति यानी वर्तमान डेट में जितने खाते पूर्ण हो रहे हैं, चाहे 31 मार्च 2026 तक के ही पूर्ण हुए खातों का जो है कि भुगतान करने लगे, तब भी बहुत सारे निवेशकों का पैसा मिल जाएगा। आपसे विशेष निवेदन है, पैसा चाहे 50,000 ही दे रहे हैं, लेकिन एक बार 31 मार्च 2026 तक के पूर्ण हुए सभी खातों पर जो है कि भुगतान 50,000 रुपये कर देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। जो है कि बहुत लोगों को विश्वास हो जाएगा, बहुत लोगों की जो है कि दुविधाएं कट जाएंगी। और कुछ बातें आपको बता देता हूं कि हमारे संसद में भी कई सांसदों ने जो है कि सहारा इंडिया के भुगतान के मुद्दे को जो है कि उठाया है, अपनी बातों को रखा है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए, कितना पैसा मिला, कितना पैसा नहीं मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री से जो है कि इसके बारे में भी पूछा गया था, तो कुछ डाटा पेश हुआ था कि 40-41 लाख लोगों का भुगतान हुआ है, और जो है कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास इसका भुगतान हुआ है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इतने लोगों का भुगतान हुआ, करोड़ों निवेशकों ने ऑनलाइन किया है, अभी लोग कर भी रहे हैं, रिसबमिशन भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, देर भले लग रही है, लेकिन अपनी भारत सरकार की न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर आपको जो है कि विश्वास रखना होगा। विश्वास पर ही दुनिया कायम है। जब भगवान पर विश्वास किया जा सकता है, भगवान साक्षात आपके सामने नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट आपके सामने है, माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके सामने है, तो अन्याय नहीं होगा। कहते हैं देर लगेगी, अंधेर नहीं होगा। तो हो सकता है कि ऐसा ही हो, सबको पैसा मिलेगा, निश्चित मिलेगा। ये मेरा जो है कि विश्वास है, आपका विश्वास है या नहीं है ये आप जाने। लेकिन मित्रों जो है कि मेरा विश्वास है कि भुगतान ज़रूर होगा, क्योंकि जिन लोगों को पैसा मिला है हमारे देश में 40-41 लाख लोगों को अगर पैसा मिल गया है, तो करोड़ों लोग निवेशक हैं। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रोसेस जो है कि सरकार अगर करवा रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट करवा रही है, तो भुगतान ज़रूर होगा। बस आपसे यही निवेदन है कि ऑनलाइन नहीं किया तो ऑनलाइन कीजिए, रिसबमिशन नहीं किया तो रिसबमिशन कीजिए, और लोगों को भी प्रेरित कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, कि ताकि और बहुत सारे निवेशक जो है कि जान सके कि ऑनलाइन करना है, रिसबमिशन कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है। और लाइक कमेंट भी आप कर सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। तो मित्रों जो है कि अगर आपको हमारे बताने में कोई त्रुटियां हो, हमसे कोई कमियां रह गई हों, बोलने में कोई त्रुटियां हो, तो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में किसी और नई जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।